थोड़ी देर खुदावंद के कलाम में चलेंगे और पर इससे पेशतर की खुदावंद के कलाम में चलें। आई जस्ट वांट टू इनकरेज यू वन वर्ड विद वन थिंग। जैसा निर्मल भाई बता रहे थे, ये मेरा आपका जुनून खुदा के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अनटिल यू हैव पैशन फॉर क्राइस्ट यू कैनॉट डू एनीथिंग। किसी को जुनून है खुदा की खिदमत का, बगैर जुनून के ये पॉसिबल नहीं है। 2000 साल पहले यीशु मसीह उसी जुनून में था। He was not a sinner. He committed no sin. पाप से उसकी कोई दोस्ती नहीं थी। यूं कहें तो पाप से यीशु मसीह की कोई जान पहचान नहीं थी। पर मैं और आप आज इसलिए मसीही कहलाते हैं क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए उस जुनून में आकर सारा दर्द सह लिया। पर हम खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं। जस्ट वांटेड टू टेल यू, विदाउट द पैशन you cannot achieve the goal which is set before you. आपके सामने एक लक्ष्य रखा है। बगैर पैशन के, बगैर जुनून के आप पा नहीं सकेंगे। फिर से कहता हूं, मेरे आपके सामने एक लक्ष्य रखा है। किसी को मालूम है आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य पता है ना आपको? क्या लक्ष्य है? वो कहने लगा, ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, पर मैं उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे बुलाया है, पकड़ा है। आपको खुदा बाप ने बुलाया है। ऐसा नहीं है कि आप क्रिश्चियन पैदा हुए हैं और बस ये काफी है। आप कुछ भी हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि संडे को चर्च जाना काफी है। ऐसा नहीं है। वो जो निर्मल जुनून की बात कर रहा है, उस जुनून की चर्चा कर रहा हूं। अगर जुनूनी नहीं है ना, तो आगे खुद ही फिल इन द ब्लैंक कर लीजिए। अगर जुनून नहीं है तो कुछ नहीं है। जिसको जुनून होता है, आप किसी भी फील्ड में, यदि आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो मालूम कीजिए, वो वाली मूवी देखिए जो क्रिकेट पर बनाई गई है। आपको मालूम पड़ जाएगा वो आदमी जिसने क्रिकेट में इतना नाम कमा लिया, उसके पास एक जुनून था। आर यू विद मी? हालेलुया। आप मेरे साथ हैं ना? समझ में आ रहा है आपको? क्रिकेट तो कितने लोगों ने क्रिकेट खेला है? कभी खेला है ना? कभी कभार। ओके, कोई और गेम खेला कभी आपने? कोई और गेम खेला हो, जैसे फुटबॉल खेला हो, हॉकी खेला हो, चेस खेला हो, बैडमिंटन खेला हो। पर कितने लोग इस गिल्ली डंडा का कोई चक्कर नहीं है? गिल्ली डंडा कोई नेशनल गेम नहीं। कबड्डी खेला हो, आप एथलीट रहे हो, दौड़ भी किया हो आपने। पर कितने लोग पीटी उषा हैं? कितने मिल्खा सिंह हैं? कितने MS धोनी बन गए? कितने सचिन तेंदुलकर हो गए? बट किसी किसी को जुनून था।
उसने अचीव किया है, जिसको जुनून नहीं था उसने अचीव नहीं किया है। अगर आप जुनून में रहेंगे तो अचीव करेंगे। उसके विषय में तो ये लिखा है, उसने मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली, और देखो बाप के दाहिने हाथ जा बैठा, और पिता ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। पर किसी को इतना जुनून है कि वो क्रूस तक जाने को राजी है। आपका पैशन कितना है, आपका जुनून कितना है? सर्दी आपको रोक रही है, ठंडक आपको रोक रही है, कुछ चीज़ों ने आपको रोक लिया है, किसी चीज़ से रुक गए हैं। लेट मी टेल यू, ये वाली वो चीज़ें हैं जो आपको रोकने के लिए ही बनाई गई है। अगर आप उन बाधाओं को दौड़ कर पार कर लेंगे तो आप अव्वल आ जाएंगे, और आपका अव्वल आना बहुत खास है। मेरी ये दुआ है, आसमान का खुदा ये फजल करे हमारी कलीसिया में एक एक जन के ऊपर, आपके ऊपर, कि आप उस जुनून में जिए। सुबह रात के सोते वक्त आपको यही जुनून हो कि 6 कब बजेगा, और मैं कब जाग जाऊंगा, और कब मैं उठकर तैयारी करना शुरू करूंगा। आपने कभी वो पहली बार फ्लाइट ली है? फर्स्ट फ्लाइट याद है आपको अपनी? आपको आपकी फर्स्ट फ्लाइट याद है ना? फर्स्ट फ्लाइट पे बाप रे बाप कैसी तैयारी थी आपकी। उस रात नींद नहीं आई थी। अगर मॉर्निंग की फ्लाइट थी ना तो नींद नहीं आई थी। कुछ लोग तो फ्लाइट में बैठ करके ये भी पूछ रहे थे कि ये पायलट को दिखता कैसे है, तो ये चलाता कैसे है, ये कहीं टक्कर तो नहीं मार देगा लैंडिंग करते समय। सच्ची में कुछ लोगों ने पूछा है मुझसे ही पूछा। जल्दी जाग गए थे, सुबह जग गए थे, रात ही में पैकिंग कर ली थी, 4 बार एक्साइटमेंट था। इतना एक्साइटमेंट तो चर्च के लिए भी होना चाहिए, बनता है। खुदा आपको बरकत दे, ऐसे एक्साइटेड रहें आप, चाहे ठंडी कितनी भी हो जाए। जल्दी से आज खुदा के कलाम में आपको लेकर चलना मांगता हूं, और जैसा आपको मालूम है इस महीने में हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वायदों की चर्चा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहिए परमेश्वर के वायदे, प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। खुदा बाप के बहुत से वायदे हैं जो आसमान के खुदा ने मुझसे आपसे किया है, और पिछले इतवार को सुपर्णा ने चर्चा की है। अगर आप में से बहुत से लोगों को याद है तो हम जब लौट के आए, सुपर्णा कहती है मुझे फलाने ने फ़ोन किया, कह रहा था बहुत अच्छा प्रीच किया, फलाने ने भी बोला। हमने कहा अच्छा, हमको भी कई बार लोग कहते हैं बड़ा अच्छा बोला, अगले संडे जब पूछते हैं तो पता लगता है उनको कुछ याद ही नहीं है। पर हम खुदा का शुक्र करते हैं, आपको याद है वी आर टॉकिंग अबाउट द डबल पोर्शन, डबल ब्लेसिंग। सुपर्णा ने पिछले संडे को बात किया है डबल ब्लेसिंग की। अगर आप थे तो आपको याद होगा डबल ब्लेसिंग। कितने लोगों को डबल चाहिए? कितने लोगों को डबल चाहिए बताइए? जितना है उसका डबल। यस, डबल ब्लेसिंग चाहिए हमको, डबल आशीष चाहिए। मैं डबल की बात आज थोड़ी देर आपसे करना मांग रहा हूं, हाउ यू कैन रिसीव योर डबल। इसकी बड़ी चर्चा की गई। डबल दिया खुदा बाप ने, डबल का वायदा किया, जो है खुदा बाप आपको उसका डबल देगा। मैं चाहता हूं आज थोड़ी देर आपको डबल की जगह पर लेकर के चलूं। मैं चाहता हूं ये वाली आयत निकालिए और निकाल करके पढ़िए, 61वां अध्याय
यशाया की किताब, बुक ऑफ आइज़ाया 61st chapter and verse 7। तुम्हारी नाम धराई के बदले वो कह रहा है तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। कह रहा क्या करोगे, मैं क्या करूंगा, तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। आई वॉन्ट दैट डबल, यू वॉन्ट दैट डबल। आपको वो डबल चाहिए है ना, आपको डबल चाहिए, तुमको दुगना चाहिए। वो कह रहा तुम्हारी नाम धराई के बदले तुमको दुगना मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण क्या करोगे, जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे हाँ, और सदा आनंदित बने रहोगे। आपको मालूम, वो कह रहा तुम सदा आनंदित बने रहोगे। हमको ये सब कुछ चाहिए, हमें ये अच्छा लग रहा है। पर आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ। इंग्लिश में लिखा है इंस्टीड ऑफ शेम एंड व्हाट एंड डिसऑनर यू विल एंजॉय अ डबल शेयर ऑफ ऑनर। गौर से पढ़िएगा, जब गौर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। वो कह रहा है इंस्टीड ऑफ शेम एंड डिसऑनर। हाउ मेनी पीपल वांट डिसऑनर? किसी को डिसऑनर चाहिए? डू यू वांट टू गो इन शेम? कभी शर्मिंदगी में जाना मांगते हैं? प्रॉमिस तो ऐसे ही लिखा है ना, इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? इंस्टीड ऑफ मतलब उसके बदले में। दुगना किसके बदले है? अय्यूब की चर्चा कर रहे थे। अय्यूब क्या कुछ खोया था तभी तो दुगना मिला था। 14,000 भेड़ बकरियां और 14,000 ऊंट कैसे आए हैं? हाउ दिस 14,000 केम? ही लॉस्ट 7,000। Unfortunately, we don't want to go into the dishonor. हमको तो अनादर बर्दाश्त ही नहीं है। हम तो अनादर के साथ ही छोड़ देना मांगते हैं। There was a man named Joseph. Do you remember that? यूसुफ याद है आपको? यूसुफ के बारे में खुदा कलाम में लिखा है, यूसुफ को उसके भाइयों ने उठाकर कहाँ रखा है? उसको उठा करके पलंग पे लिटा दिया था, और उस पलंग पे खूब कोसी कोसी बिस्तर था। वहाँ कंबल बिछा हुआ था नीचे, और नीचे वो ब्लैंकेट बिछा दिया था। उसके ब्लैंकेट वाला बेडशीट आया था, उस जमाने में मिलने लगा था, वो बिछाया था ताकि वो गर्म रहे। उसके ऊपर से उसको शॉल, फिर उसके कंबल, उसके बाद उसको रजाई सब उड़ाया था ना। नहीं लिखा ऐसा, उसको उठाकर गड्ढे में डाला था। He was into the pit. वो गड्ढे में गया था, और जब गड्ढे में गया तो भाई लोगों ने क्या किया? ये गड्ढे में जाकर के कह रहा था, भैया बचा लो, भैया बचा लो। पर ये बचा नहीं रहे थे, बल्कि उसकी चद्दर वद्दर, उसके कपड़े खींच ले गए, और उसके कपड़ों को खींच करके और उससे क्या किया? खून में डुबो दिया, और बाप को ले जाकर के दिखाया, देखो तुम्हारे बेटे का कपड़ा है। अबे नंगा और कर दिया उसे, कपड़े भी उतार लिए। नाउ फ्रॉम देयर टू हियर अप टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इजिप्ट, इजिप्ट के प्रधानमंत्री तक पहुंचने से पहले कपड़े उतरते हैं। डबल चाहिए ना आपको? पर हमसे टेढ़ी बात मत करना। हमसे विनोद भाई ने गड़बड़ बोल दिया था, हम ठोकर खा गए, हमको बुरा लग गया। हमको विक्टर भैया ने बोल दिया था इसलिए हम बुरा मान गए। हमको पादरी साहब ने कुछ बोल दिया था, उनकी बात लग गई थी इसलिए बुरा मान गए। लेट मी टेल यू, यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव डबल पोर्शन। फॉर डबल पोर्शन खुदा कलाम में लिखा है, अनादर की संति तुमको। पढ़िए ना, फिर से पढ़िए, हिंदी की बात पढ़िए अपनी निकाल करके। क्या लिखा है? अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। अनादर के बदले, in a state of disrespect, in a state of dishonor, nobody honored you. आपकी बहुत बेइज्जती हुई है, इसलिए खुदा बाप आपको डबल पोर्शन देगा।
लिखा है? अच्छा सोच के देखिए, डबल किसका? डबल कितने का? मतलब यदि आज मैं आपसे कहूं आपको डबल दूंगा, जितना आप दोगे उसका डबल दूंगा। सपोज मैं आपसे कह लूंगा आप जितना दोगे मैं आपको डबल दूंगा। तुमसे नेहा, तुमसे कहूं जितना तुम दोगे उसका डबल दूंगा, तो कितने का डबल दूंगा? अब तुम कहो मैं कुछ दूंगी ही नहीं, तो मैं तुम्हारा जो नहीं दोगे उसी का डबल दूंगा। डबल ऑफ जीरो, व्हाट विल आई गिव? I'll give you double of what you give, but I don't want to give anything. मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मेरे लिए झेलने से बाहर है। Let me tell you this new year, in the year of 2024, God want to give you, God want to bless you double. But be ready for that. कोई आपको उठा के गड्ढे में डाल दे, कोई आपको उठा के कूड़े में फेंक दे, रहिए वहां पर। और कैसे? यू नो हाउ जोसेफ लिव्ड देयर। गड्ढे में जाने के बाद यूसुफ कैसे रहा है? शुक्रगुजारी अलग हुई नहीं है। अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ लेंगे तो उसके उस अध्याय में पहुंच करके जहां पर यूसुफ से मिलने उसके भाई पहुंचे, वहां उसने कहा है डरो नहीं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो। मुझे क्या मालूम, खुदा ने तुम्हारे लिए गड्ढे में डाला है। आई एम हियर टू ब्लेस यू। मैं तुम्हारे लिए बरकत का कारण रहा हूं। खुदा बाप के लिए भी कोई ना शुक्रगुजारी उसके मन में नहीं है, उसके मन में कोई बुरी बात खुदा के लिए नहीं है। खुदा बाप इतने दिन तक गड्ढे में रहे, जेल में गए, जेल खाने में गए, उसकी बीवी ने जेल खाने में डलवा दिया, लोगों ने भला बुरा कहा। वो आदमी जिसके सपने का हाल बताया था, याद है ना आपको? वो आदमी याद है आपको? 2 आदमी थे, कितने लोगों को याद है? यूसुफ ने 2 लोगों को उनके सपने का हाल बताया था, याद है? डू यू रिमेंबर दैट? जिनके सपने का हाल बताया था वफादार निकले, वो भी नाशुक्रे निकले। अपना काम निकल गया, यूसुफ गया तेल लेने, कोई यूसुफ से बात ही नहीं करी, उन्होंने यूसुफ की चर्चा ही नहीं करी। यूसुफ ने कहा था जब तुम्हारा काम बन जाए तो राजा से मेरा जिक्र करना। भूल गए। हम तो भूल जाते हैं, अरे हमने उसके लिए दुआ की थी, चंगा हुआ, उसने मेरी बात नहीं की, मेरा नाम नहीं लिया, उसने शुक्रगुजारी मेरी नहीं की। मेरे लिए भी कहना चाहिए था ना, मेरे लिए बोलना चाहिए था उसको कि पास्टर साहब ने भी दुआ की थी, आलोक भैया ने भी दुआ की थी, मेरा नाम ही नहीं लिया, खाली विक्टर भैया का नाम लेके रह गए। हमको बड़ा बुरा लगा इस बात से। मेरा नाम लेना चाहिए था, संगीता को, अन्नू को भी मेरा नाम लेना चाहिए था। हम बुरा मान गए, अब कल से हम दुआ ही नहीं करेंगे, छोड़ दी हमने। यूसुफ को कोई बुरा नहीं लगा, कुछ भी नहीं। ही वॉज जस्ट थैंकफुल टू गॉड। तब खुदा बाप ने उससे उठा करके इतना ऑनर दिया जो बयान से बाहर है। पर इतना ऑनर मिलेगा तब जब पहले अनादर के लिए राजी हो गए। मैंने ऐसे लिखा है, फर्स्ट डिसऑनर देन ऑनर। There is no honor without dishonor. यीशु मसीह भी आज इज्जत पाता है, but he was well dishonored. He was well dishonored. बहुत अच्छी तरह से अनादर किया गया उसका। क्रूस पर आदर नहीं हो रहा था, क्रूस पर जाते वक्त भी आदर नहीं हो रहा था, जब माथे पर कांटों का ताज रखा था तो भी आदर नहीं हो रहा था, जब उसने पानी मांगा था, किसी ने सिरका चुसाया था, आदर नहीं हुआ था, जब वो जा रहा था तो कोड़े मार रहे थे, ये आदर नहीं था। दैट वॉज नॉट रेस्पेक्ट, दैट वॉज नॉट ऑनर टू जीसस क्राइस्ट। ही वॉज वेल डिसऑनर्ड। कैसे? खूब अच्छी तरह बेइज्जत किया गया था, जितना कर सकते थे। नाउ ही इज वेल ऑनर्ड, ही इज
ऑनर्ड लाइक एनीथिंग। आसमान उसके लिए उठकर खड़ा है, 24 प्राचीन उसको घिर कर सिजदा करते हैं। प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, वहां उसकी इज्जत ही इज्जत हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। वाई? मैं चाहता हूं मेरे साथ 147 जबूर निकालिए। जबूर 147, 147 साम वर्स 3। 147 जबूर की तीसरी आयत सुनिएगा, ऐसे लिखा हुआ जी। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। इंग्लिश में पढ़िए, ऐसे लिखा हुआ जी। He heals the broken the hearted broken hearted and binds up their wounds. and bind up their wounds। अभी तो प्रॉब्लम ये है, अपन जख्मी होने को राजी नहीं है, वो काहे पे पट्टी बांधता है? हेलो, किस पे पट्टी बांधता है? कम ऑन चर्च, टेल मी, ऊपर वालों बोलो कहां पट्टी बांधता है वो? किसी नर्स को देखा है कि आप जाइए सीधा हाथ लेकर के ऐसे बिल्कुल ठीक ठाक और जाकर के बोलिए आप अनु क्या नाम है एनी से, एनी पट्टी बांध दो, एनी पट्टी बांधेगी क्या? बोले पागल हूं मैं, आपका हाथ में कुछ हुआ थोड़े पट्टी बांधू? कहां पट्टी बांधती है? हेलो, पट्टी कहां बांधती है? चर्च पट्टी कहां बांधती है? लोग साहब कहां पट्टी बांधती है? चोट पे ना। अभी लगे तो पैर में, पहले मौज आई नहीं, तुम ऐसे क्रैप बैंडेज लिए घूम रहे हो। कौन मक्कारी में तुम्हारे पट्टी बांधेगा बे? पहले चोट लगा के आओ तो पट्टी बंधेगी। वो उसके बाद में लिखा वो जख्मों पर पट्टी बांधता है। फिर आप पढ़िए, आप समझ में आएगा आपको। लिखा सुनिए, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, जिसका दिल टूट जाता है उसी को ठीक करता है। वो ठीक ही है तो उसको क्या ठीक करना, बताइए मुझे? किसी ठीक को ठीक करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं ना। जब खराब हो जाएगा तो ठीक करेंगे। खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। ये कौन सा वर्जन बाइबल का है? मेरे वाले वर्जन में लिखा हुआ और उनके घाव पर मरहम पट्टी बांधता है। उनके घाव पर मरहम पट्टी बांधता है, यहां लिखा है। पढ़िए, आ गया भाई, चलना बंद हो गया, तुम गड़बड़ करते हो हैं? वे खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम पट्टी बांधता है। खुदा बाप करता है, खुदा बाप करने वाला है, खुदा बाप डबल करने वाला है। आपके लिए डबल लेकर के आने को तैयार है, बट बी रेडी फॉर बिफोर दैट। उससे पहले वाले अनादर के लिए तैयार रहिए। कोई बेइज्जत करे, तैयार रहिए। तैयार रहेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। मालूम नहीं आपको कितना मालूम है, जब हम आए यीशु मसीह में, जब खुदा बाप के पास आए, करीब करीब आए, बाइबल कॉलेज ग्रेजुएट करके सीतापुर पहुंचे, एक दिन एक लड़के ने एक भन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। बाइबल कॉलेज ग्रेजुएट हो गए थे, पादरी बन गए थे। एक ने एक जोर का थप्पड़ मार दिया। अभी आप पादरी हैं? अभी पादरी, ऐसा नहीं कि पादरी नहीं हुए, पादरी ऑलरेडी हो गए थे। पता लग गई किसी को, किसी ने जाकर के नीलम भाभी को बता दिया। भाभी ने बुलाया अपने साथ। उस जमाने में सब लोग रिक्शे पे घूमते थे, भाभी भी रिक्शे पे घूमती थी। कह रहे आलोक भाई आइए बैठिए रिक्शे पे। रिक्शे पे उठा के ले, मैंने सुना आपको कुछ गड़बड़ हो गई। हमने कहा नहीं भाभी, कुछ तो नहीं हुआ। कहने नहीं, मुझे मालूम पड़ा। तो हमने कहा पता लग ही गया था क्या? मैंने कोई बात नहीं भाभी, हो गया, वो तो कोई होता है, मैंने माफ कर दिया, जान दिया। But I want to tell you that day I was honored। उस दिन इज्जत मिल रही थी। उसके ढेरों सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें याद है। खड़े हुए स्टेज पे प्रीच किया, शेयर किया, वर्ड शेयर किया, इज्जत मिल रही है। पर पहली बेइज्जती तो होती है। उस दिन तो छोड़ सकते थे, मिनिस्ट्री छोड़ देते, जाओ जाने दो, खत्म करो कहानी। कोई चर्च वर्च नहीं है, बिल्कुल बकवास काम कर रहे हैं हम तो। इस काम में पिटना भी पड़ता है। बताओ, पादरी होने के बाद किसी ने थप्पड़ मार दिया है, बुरा मान जाओ। कोई पूछिएगा इत्मीनान से, कहानी आपको बताऊंगा।
यहाँ से इतनी काफी है, इससे ज्यादा नहीं। बट रेडी टू डिसऑनर्ड, तैयार हैं चाहे यीशु मसीह के नाम के खातिर अनादर उठाना पड़े, भाग जाएंगे छोड़ के चर्च। यीशु मसीह भाग सकता था ना, मना कर सकता था ना, हेलो एकदम बहुत खराब हो गया, हमको अच्छा नहीं लग रहा है भाई, तुम लोग बहुत बेइज्जती कर रहे हो, हम तुम्हारे लिए जान देने आए, तुम हमारी इज्जत उतारे पड़े हो, हम तुम्हारे लिए तुम्हारे उद्धार का कारण बन रहे हैं, छोटू हम तुम्हारा उद्धार पिलाने वाले, तुम हमको सिरका पिला रहे हो। यीशु मसीह बोलता भाई रहने दे, छोड़ जान दे, ये नालायक आदमी, इनके लिए नहीं करेंगे। और खुदा आप किसी और को भेज दो, ऊपर से कोई दूसरा भेजो, हमारे झेलने से बाहर है। कुछ नहीं किया उसने, उसको डबल इसीलिए मिला है। मैं चाहता हूं एक जगह पर और आपको लेकर के चलूं। लेट्स गो इनटू अनदर वर्ड। 22वां अध्याय, उत्पत्ति की किताब, उसका 22वां अध्याय, उसके 16वें 17वें पद को पढ़िए। वहां कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी का जिक्र लिखा है। ये आदमी जिसका नाम अब्राहम है, ये अपने बेटे इसहाक को लेकर कुर्बानगाह पर गया है। इसको खुदा बाप ने कहा है अपने बेटे को कुर्बानगाह पर ले जा। आई जस्ट वांट टू टेल यू डबल ब्लेसिंग कैसे मिलती है, हाउ टू रिसीव द डबल पोर्शन। सुनिए ऐसे लिखा जी, यहोवा की ये वाणी है कि मैं कुर्बानगाह पर ले गया अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। वहाँ उससे एक स्वर्गदूत दिखाई दिया, फिर उससे मेमना मिल गया, मेमने को उसने उसकी जगह पर कुर्बान कर दिया, सब कुछ हो गया। तब यहोवा परमेश्वर ने कुछ कहा, द लॉर्ड स्पोक समथिंग टू हिम, कुछ कहा। यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है, सुनो कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ, मैं अपनी शपथ खाता हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई है नहीं जिसकी शपथ खाऊं। कहने लगा मैं अपनी शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है, तूने जो ये काम किया है, अपने बोलिए पुत्र, ये काम, सब लोग बोलिए ये काम। ये कौन सा काम कर दिया भाई? ये काम कौन सा? अपना बेटा कुर्बान करने वाला, अपने बेटे को कुर्बानगाह पर लाने वाला। तूने जो ये काम किया है, तो हमसे तो खुदा आपने कहा ही नहीं अपना बेटा कुर्बानगाह पे लाओ। सुनिए ऐसे लिखा हुआ, तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चित तुझे आशीष दूंगा, इस कारण मैं तुमको आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का भी अधिकारी होगा। वो बात कर रहा है खुदा बाप। हमने लिखा इसको ऐसे, ओबीडियंस, दैट ओबीडियंस, एब्सोल्यूट ओबीडियंस, पूर्ण आज्ञाकारिता। कितनी? सब लोग बोलिए पूर्ण आज्ञाकारिता, संपूर्ण आज्ञाकारिता। द एब्सोल्यूट ओबीडियंस इज द की ऑफ योर ग्रोथ। You cannot grow in any of the church of the world because of the church. आप दुनिया के किसी भी कलीसिया में आशीषित नहीं हो सकते इसलिए कि आप उस कलीसिया का हिस्सा हैं। You will be growing because of your obedience. आप कलीसिया पर कलीसिया बदलते रहिएगा, पर आपकी आशीष कभी नहीं आएगी जब तक आप ओबीडियंस में नहीं आएंगे। Abraham was not a part of any of the church. अब्राहम किसी कलीसिया का हिस्सा नहीं है, पर अब्राहम परमेश्वर का एब्सोल्यूट ओबीडिएंट है। इतनी आज्ञा मानता है कि उसने कहा मैं अपने इकलौते बेटे को भी कुर्बान कर दूंगा यदि खुदा मुझसे कह रहा तो। If God is saying something me to do, I will do it. अब्राहम के वंश को इसलिए आशीष मिली है क्योंकि अब्राहम अपने पिता का आज्ञाकारी है। हम छोटे थे, नए नए थे, अभी अभी मसीह में आए थे, गाजियाबाद में मिनिस्ट्री शुरू करने आए थे।
उस जमाने में हमने देखा यीशु बुलाता की मीटिंग होती थी, और दिल्ली में मीटिंग थी जीएस कॉल्स की। वहां गए, वहां पर लाखों की भीड़ थी। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने 93 में वो वाला जीएस कॉल्स की मीटिंग अटेंड की, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मीटिंग हुई थी। हम भी गए थे, अक्टूबर में थी, 19, 20, 21 के आसपास की डेट थी। मेरा बर्थडे था उस दिन, इसलिए मुझे याद है। गए, वहां लाखों की भीड़ आ रही थी, लाखों लोग आ रहे थे दुआ करवाने के लिए। कुछ लोग चंगे हो रहे थे। कितने लोगों ने अटेंड किया था वाला मीटिंग? कभी किसी ने किया था? यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों ने किया होगा, है ना? आपने देखा था ढेरों लोग चंगे हो रहे थे और बहुत से चंगे नहीं भी हो रहे थे। So who was the healer? Jesus was the healer. Who healed them? किसने उनको चंगा किया था? कौन चंगा कर रहा था? डीजीएस कर रहे थे? नहीं। अच्छा, आप कहें यीशु मसीह चंगा कर रहे थे, मैं आपको फिर भी बताऊंगा। यीशु मसीह जब भी इसको चंगा कर रहे थे, 7वां अध्याय 48वां पद में पढ़िए निकाल कर। 48वां अध्याय 7वां पद, 7वां अध्याय 48वां पद, लूका रचित समाचार खोलिए और पढ़िए जी। क्या कहा यीशु मसीह ने? बाइबल लाए? कितने लोग बाइबल लाए? मैंने तो बाइबल लाए हो? हाथ निकालो जेब से, बाइबल खोलो। हाँ, खोलिए बाइबल, निकालिए जी। और उसने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ? तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, जी, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? हाँ? पर उसने स्त्री से कहा, हाँ? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हेलो चर्च, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुझे बचा लिया है। यही कहा ना यीशु मसीह ने? क्या कहा यीशु मसीह ने? उसने कहा तेरे ईमान ने, किस पे ईमान रखे हो? कहां ईमान है, ईमान कितना है, यह डिपेंड करता है आपके सल्वेशन का तरीका। दैट इज योर ओबीडियंस। यीशु मसीह चंगा करता है, डेफिनेटली चंगा करता है, पर तुम्हारे ईमान के मुताबिक करता है। खुदा बाप तुम्हें बरकत देता है, तुम्हारे ईमान के मुताबिक देता है। कलीसियाएं बरकत देती हैं, पर इसमें तुम्हारे ईमान का रोल है। तुम्हारी आज्ञाकारिता मायने रखती है आसमान के खुदा की बादशाहत में। तुम आज्ञा न मानो, कहो कि खुदा बाप मुझे बरकत दिए रहो, नहीं देगा, सॉरी माफ कीजिए। उसने कह दिया, बाइबल में लिखा है। ड्यूटरोनॉमी 7 चैप्टर वर्स 9, ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण की किताब 7वां अध्याय 9वां पद जी। पढ़ो बेटा। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था इसलिए हाँ, जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। हाँ, जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, और आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। किसके साथ? सुनिए हमारे साथ, बोलिए। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। The promise of God for the people, those who obey Him and those who love Him, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक वाचा मानता। उसकी वाचा 1000 पीढ़ी तक बंधी है, पर प्रॉमिस में अपना पक्का है। पर पहली बात उसने कह दी, जो उसकी आज्ञाएं मानते हैं। You don't want to obey God? You don't want to obey the Bible? You don't want to do anything according to the Bible, and still you want to be blessed. Sorry. I'm extremely sorry. मुझे बहुत दुख है, मैं माफी चाहता हूं आपसे।
आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि खुदा कलाम में ऐसे लिखा है। फिर 11वां पद पढ़िए जी, वर्स 11। इसलिए इन आज्ञाओं, इसलिए वो कहने लगा, इसलिए क्योंकि वो 1000 पीढ़ी तक आज्ञा मानने वाले और प्रेम करने वालों के साथ, उनके वंश के साथ वाचा बांधता है, इसलिए मैं आज तुमसे कुछ कह रहा हूं जी। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ मानने में चौकसी करना। वो कह रहा है इसलिए तुम एक काम करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में क्या करना? सब लोग बोलिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में चौकसी करना। मेहुल चौकसी की बात नहीं कर रहा हूं। वो कह रहा है उसकी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करना। खुदा, हम चौकस तो बहुत सी चीजों में हैं। आप अपने ITR को फाइल करने में चौकस हैं, आप अपने एग्जामिनेशन में चौकस हैं, आप बड़ी चौकसी के साथ अपना LIC टाइम पर देते हैं, आप बड़ी चौकसी के साथ गाड़ी चलाते हैं, आपका एक्सीडेंट नहीं होता, आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस भी टाइम पर लेते हैं, आपने आज तक एक भी EMI मिस नहीं की है, आप बहुत अच्छे गिवर हैं, बहुत अच्छे क्या कहते हैं उसको, लोन लेने के बाद जो देता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्या है? हाँ, जो कुछ भी कहते हो, कुछ तो कहते ही होंगे, उसको ढूंढ लेंगे हम लोग बाद में वर्ड उसके लिए, क्या वर्ड आएगा। मतलब आप बहुत अच्छे उधार खाने वाले हैं, मतलब आप उधार लेते हैं पर बड़े टाइम से उतार देते हैं, इसीलिए आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, एकदम 900 में से 950 है आपका। हमको भी एक आदमी फोन करके बोला आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा जाए। हमने अब और क्या अच्छा करना है यार, वैसे ही 812 है, अब मुझे क्या 950 का थोड़ा कराना है अपना। कहना आपको लोन मिला, हमको चाहिए नहीं लोन। यू आर गुड इन ऑल अदर थिंग्स, पर वो कह रहा है उसकी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करना, उससे प्रेम करने में चौकसी करना, परमेश्वर की बातों को पूरा करना। एक आखिरी आयत, जकरिया की किताब 9वां अध्याय 12वां पद जी। जकरिया किताब 9वां अध्याय उसका 12वां पद जी। हाँ, हे आशा धरे हुए बंदियों। हाँ, तुम ऐसे बोलोगी हे आशा तो ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी आशा से बात कर रही हो। वहां लिखा है हे आशा धरे हुए बंदियों, तुम जो इस बात के उम्मीदवार हो कि खुदा बाप तुमको डबल ब्लेसिंग देगा, उनसे बात कर रहा है। कह रहा है आशा धरे हुए बंदियों, ऑल द प्रिजनर्स ऑफ होप, गॉड इज टॉकिंग टू यू। आप जिसको डबल ब्लेसिंग अब तक नहीं मिली है, आपसे आसमान का खुदा बात कर रहा है, कह रहा है, सुनिएगा। गढ़ की ओर फिरो, कह रहा है गढ़ की ओर फिरो। किसकी ओर? गढ़ की। तुम्हारा गढ़ तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है। हेलो, लेट मी टेल यू, पापा चले जाएंगे एक दिन, बुढ़ापा आएगा, 60 के हो गए हैं, 70-80 साल तक हो सकता है जी लें, फिर निकल लेंगे एक दिन। वो तो खुद ही ढहती हुई बिल्डिंग है, पहले सीधे खड़े थे अब ऐसे टेढ़े हो गए हैं, कुछ दिन के बाद और टेढ़े हो जाएंगे, उसके बाद लंबे लेट जाएंगे। जो फोर्ट्रेस है तुम्हारा, जो तुम्हारा किला है, वो यीशु मसीह है। अगर आशा धरे बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ, मैं आज बता रहा हूँ, वो उस जमाने में बता रहा था, मैं आज भी बता रहा हूँ। ये जो आज था वो कभी खत्म नहीं हुआ, एंडलेस आज है। वो कह रहा हे आशा धरे बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। तुमको बदले में दूना सुख। किसके बदले में?
किसके बदले में दोगे खुदा बाप? जो खोगे उसके बदले में भाई। जो तुम्हारे पास, जो तुमने परमेश्वर के लिए दे दिया, उसके बदले में तुमको दुगना देगा। तुम जो परमेश्वर की ओर फिरोगे उसके बदले में देगा। घर पे लेटे रहने से उसके बदले में नहीं देगा। अच्छा, मेरे लेटे रहने पे दोगे कि नहीं? मैं लेटे रहने नहीं दोगे। अच्छा, मैं अपने घर ही रहूं तो उसके बदले में नहीं। गढ़ की तरफ फिरो, उसके बदले में दुगना दूंगा। लेट मी टेल यू, जब वो संगीता बता रही थी अपनी गवाही, जब बताने लगी, वो कह रहा था, वो आदमी उसका बोल के गया, मैं जा रहा हूँ लोनी, तुम यहाँ रहो। लड़की हॉस्पिटल में एडमिट छोड़ के गया। हाँ, वो बताएं, हमारी लड़की जब बीमार हुई, हमारी लड़की सर्वोदय में एडमिट हुई, उसको भी ऐसे ही फिट्स पड़े और हॉस्पिटल में आईसीयू में जब उसको ले लिया और आईसीयू में लेकर के रख लिया, तो साला आया मेरठ से। मेरा साला उद्दंड प्रकृति का आदमी है, जो बोलना होता है पटाख से मुंह पे बोलता है, बेलगा लापट, समझ ही नहीं बोलना है कि नहीं बोलना है। वो वहां से इधर आया मिलने के लिए, लड़की देखने, और हम यहाँ से तैयारी करके मोटरसाइकिल पे निकले मेरठ जाने के लिए। कहने लगा कहाँ? हमने मेरठ जा रहे हैं। कहने लगा हम मेरठ से यहाँ आए, तुम मेरठ जा रहे हो? हमने मेरठ में मुझे बैप्टिज्म की क्लास लेनी है, मुझे जाकर के लोगों को बताना है, परमेश्वर का वचन सुनाना है। कहने लगा वहां दूसरा आदमी नहीं हो कर लेगा। हमने कहा हम यहाँ रह भी गए तो क्या कर लेंगे? बताइए, आईसीयू में हम क्या श्रुति को ठीक कर लेते? कर सकते हैं आप। आपका बच्चा बीमार है, लेट मी टेल यू, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। इफ समबडी कैन डू इट, हिज नेम इज जीसस। उसका नाम यीशु है जो कुछ कर पाएगा। किसी बेवकूफ ने रेचल से कहा अपना बच्चा भी मत लेकर के जाओ, छोटा है। हम उस बेवकूफ को ढूंढ रहे हैं, आज तक मिला नहीं। रेचल ने बताया भी नहीं मुझे कौन है। आप बिल्कुल सेफ है। हमने कहा हमारे बच्चे तो चर्च में ही पैदा हुए, यही खुदा आपके घुटनों पे पले, यहीं पड़े रहे, यहीं पर ठीक रहे हैं। Nobody can heal your child। हमने कहा अगर मैं रुक भी गया तो खुदा आप कुछ कर, हम कुछ कर थोड़े पाएंगे। आईसीयू वाला तो हमको जाने नहीं देता, वहां जाने देता? बताओ, है नहीं जाने देता। आईसीयू वाला बाहर का दरबार रहे हो। तो हमने कहा खुदा बाप मेरा बच्चा तुम संभालो, तुम्हारा काम हम संभालते। हम चले गए वहाँ गए जाकर के। उस दिन बाइबल कॉलेज जो बाइबल टीचिंग थी, उस दिन पहली बार था जब एक साथ 26 लोगों ने तय किया हम बपतिस्मा देंगे। मेरी लाइफ की हिस्ट्री में 26 लोग एक साथ पहली बार तैयार हुए बैप्टिज्म के लिए। यहाँ लौट करके आए, पता लगा श्रुति आईसीयू से निकल करके रूम में शिफ्ट हो गई बगैर कुछ किए। Nobody will do it other than Jesus Christ. When you see a difficult time in your life, come to God, come closer to God। गढ़ की ओर फिरो, बदले में वो तुमको दुगना सुख देगा। वो वाला आखिरी था, आखिरी बार श्रुति को झटके लगे थे वाले, वो फिट्स आखिरी है ना सुपर्णा, रिमेंबर दैट। उसके बाद आखिरी गबलू को बता देना जाके। अब झटके हम लोगों को देती है ये, अब इसको झटके नहीं आते। ए आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, दूसरे चर्च की ओर मत फिरो, गढ़ की ओर फिरो। वहां स्टेशन बदलने से कुछ नहीं होगा, ट्यून वहां करना है। अगर ट्यून हो गए ना खुदा बाप के साथ, तो आप अपनी गाड़ी लेकर के मेरठ चले जाइए, वहाँ भी वही FM रेडियो आएगा, और आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ भी वही FM रेडियो बजेगा। हम सोचते हैं हमारा पोजीशन बदलने से ज़्यादा ट्यून होगा, ना, ट्यूनिंग ठीक कर लो, बस इतना करने की जरूरत है। आसमान का खुदा दुगना सुख देना मांगता है। गॉड वॉन्ट टू ब्लेस यू डबल, एंड योर डबल ब्लेसिंग डिपेंड्स ऑन योर obedience and your passion towards God।
लेट्स वर्शिप, आइए आराधना करें। खुदा बाप तेरे पास तेरी हुजूरी में है, हमें मालूम है तो हमें बरकत देना चाहता है। तूने बुलाया इसीलिए, वायदा भी तूने किया, पर कई बार हम तेरी बातों को समझ नहीं पाते। हम पर फजल कर, अपने हाथों में ले, हमको अपने बेटे यीशु मसीह की मानिंद बना। खुद बाप, उत्पत्ति के ज़माने में भी जब तूने आदम की सृष्टि की तो तूने यही कहा था, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। और यीशु मसीह के आने के बाद भी खुदा बाप तेरी एक ही तमन्ना है कि हर एक बनीनो इंसान यीशु की मानिंद हो, यानी तुझ में से एक की समानता में। हम पर फजल कर, अपने हाथों में ले, बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।